हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ स्टील रोप, हिज लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस Y, डेंसिटी D. पार्ट 1 है, आपको दे रखा है इट इज पुल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स DALG/2 applied at one end. Find the strain at the midpoint. Part B, if the steel rope is vertical and moving with the force acting vertically up at the upper end, find the strain at a point L/3 from the lower end. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट है कि एक स्टील की रोप है आपके पास जिसकी लेंथ दे रखी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A और यंग्स मॉडुलस Y दे रखा है डेंसिटी D. अब इसको हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है और एक कांस्टेंट फोर्स F लगाई जा रही है एक एंड से. तो आपको बताना है कि मिड पॉइंट पे स्ट्रेन कितना होगा. तो जैसे मान लिया आपके पास ये होगी स्टील रोड इस तरीके से जिसकी लेंथ कितनी L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यंग्स मॉडुलस Y दे रखा और डेंसिटी D लिखी है और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है आपके पास F जिसकी वैल्यू कितनी है DALG/2. ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो आपको इसके मिड पॉइंट पे स्ट्रेन बताना है. तो देखिए अगर स्टील रोड है तो इसका मास होगा इसे आपके पास, तो मास होगा तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास टेंशन वेरी करेगी. तो इस वाले न्यूमेरिकल के लिए आपको दे रखा है फोर्स लगने पर एक्सटेंशन आ रहा है इसके अंदर. तो वो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना, स्ट्रेन बताना कि कितना स्ट्रेन जनरेट होता है. स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो आपके पास यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास स्टील रोड दे रखी है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई इस तरीके से और इसकी लेंथ L दे रखी है, डेंसिटी D दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है आपको Y और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू दे रखी है DALG/2. तो इस फोर्स के कारण अब स्टील रोड है तो इसका भी कोई ना कोई मास होगा. तो जब इस पर ये फोर्स लगती है तो आपके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि आपकी पूरी रोड आगे की ओर मूव करेगी और जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी. यानी कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि स्टील रोड है तो उसका भी कोई ना कोई मास होगा. तो सबसे पहले जिसका एक्सेलेरेशन निकाले अपन, या इस वाले के लिए की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है. तो की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, आपको फोर्स पता है तो उसके साथ साथ क्या निकाल सकते हैं अपन, इसका एक्सेलेरेशन बता सकते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग. और दूसरा, अगर आपके पास फोर्स आ गया मिड पॉइंट पर तो वहां से आपके पास क्या स्ट्रेस निकाला जा सकता है और स्ट्रेस का यूज करके हुक्स लॉ से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो की कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली इसमें हुक्स लॉ है. हुक्स लॉ हुक्स लॉ की हेल्प से अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन लिख के स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो इसका एक्सेलेरेशन निकाले अपन. तो एक्सेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन मास. तो आपको जो फोर्स दे रखी है वो कितनी है, DALG/2. और इसका मास कैसे लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी डी दे रखी है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ. तो आपके पास ये टर्म्स कट गई तो इसका एक्सेलेरेशन आ गया G/2 मीन्स कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब ये जो रोड है आपके पास जिस एक्सेलेरेशन से मूव करेगी वो कांस्टेंट है. अब देखिए आपको मिडिल पॉइंट पर बताना है कि स्ट्रेन कितना होगा. मिडिल पॉइंट का मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2. अगर आपके पास एक्सेलेरेशन है और यहाँ से यहाँ तक जैसे बताया स्टार्टिंग में कि फोर्स का वेरिएशन आएगा, या अंदर की ओर बोल दे कि टेंशन का वेरिएशन आएगा क्योंकि इसका भी मास है. तो L/2 पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले कितना फोर्स लगेगा. तो एक्सेलेरेशन तो है ही से अपने पास कितना आ गया और L/2 डिस्टेंस में क्या निकाले, फोर्स निकाले. यानी कि मिड पॉइंट पर आपके पास जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एट मिड पॉइंट आपके पास जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल मास m माना है अपन ने तो हाफ हो जाएगा m/2 L/2 के लिए इंटू एक्सेलेरेशन a. तो यहाँ से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई m/2 इंटू a. और m कितना आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू लेंथ इंटू g डिवाइड बाय 2 इंटू अपॉन में 2. ये आपके पास क्या हो गया, मास हो गया. मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और एक्सेलेरेशन कितना G/2. तो यहाँ से मिड पॉइंट पे जो फोर्स आ गई आपके पास कितनी हो जाएगी, DALG
बाय 4। तो अगर आपके पास फोर्स आ गया तो स्ट्रेस निकाल सकते हैं अपन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आपके पास स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको दे रखा है। तो यानी कि स्ट्रेस हो जाएगा DALG/4 डिवाइड बाई ए। तो स्ट्रेस हो गया आपके पास DLG/4। अब स्ट्रेस आ गया तो हुक के लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं? जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपके पास? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आपके पास स्ट्रेस जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाए तो यंग्स मॉडुलस आता है इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेस अपॉन वाई। स्ट्रेस अपॉन वाई। तो स्ट्रेस कितना आपके पास यहाँ पे डी ए, सॉरी ए तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो डी एल जी आपके पास कितना था? DLG अपॉन, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है आपके पास? DLG/4 इंटू यंग्स मॉडुलस वाई। तो आपका स्ट्रेन आ गया मिड पॉइंट पे DLG अपॉन 4। सो अवर फाइनल आंसर इज DLG/4y। तो इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। आपके पास पार्ट 2 में क्या कह रखा था कि जो रोड है आपके पास स्टील की वो वर्टिकली हैंग्ड है ऐसे, और इस पर फोर्स लग रहा है। तो वो आपका जो फोर्स कितना था? DALG/2। DALG/2 ये फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है। इस बार वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, लेकिन वर्टिकल कंडीशन में क्या होगा? आपके पास इसका मास यानी कि mg ये भी लगेगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज A इंटू एल इंटू जी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स निकाले अब नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास? रो ए एल जी माइनस रो की जगह आपके पास डेंसिटी डी दे रखी है, तो DALG माइनस DALG/2। तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? DALG/2। ये नेट फोर्स आ गया। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से? फोर्स अपॉन मास, तो ये आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलेरेशन आपका अभी भी कांस्टेंट है। अब अपने को बॉटम से L/3 पर, और जो ये फोर्स होगी आपके पास नेट फोर्स, ये डाउनवर्ड आ रही है आपके पास। जो नेट फोर्स आएगी वो कैसे आएगी? डाउनवर्ड, क्योंकि mg का मैग्नीट्यूड आपके पास ज़्यादा है। तो एक्सेलेरेशन आपका 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पर कि जो लेंथ दे रखी है अपने को L/3 पे, क्या बताना है कि कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। अब अपने पास एक्सेलेरेशन है ही सही, तो L/3 पे आपका फोर्स देखें कितना होगा पहले तो फोर्स कैसे निकालेंगे? L/3 पर कितना मास हो जाएगा? टोटल मास का 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 आ गया, तो यानी कि वेट, और वेट को क्या कहें अपन? फोर्स कहें। तो यानी कि जो आपके पास फोर्स होगा वो m/3 इंटू जो एक्सेलेरेशन इस बार कितना a है, तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास? मास DALG आपके पास 3 और एक्सेलेरेशन 1/2 मीन्स 2। तो ये कितना हो जाएगा? DALG/6। तो ये फोर्स हो गया कहाँ पर? L/3 पर। आपका नेट फोर्स जो आ रहा था ये आ रहा है, यानी कि वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि आपके जो रोड है वो किधर जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। अब L/3 पे स्ट्रेन चाहिए अपने को, तो सबसे पहले L/3 पे मास निकाल सकते हैं। टोटल का m/3 होगा, इंटू जी करेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन है ही से अपने पास, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DALG/6। अगर फोर्स आ गया तो अपन स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो यानी कि यहाँ से DLG/6। और तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ से स्ट्रेन हो जाएगा आपके पास DLG/6y। सो आवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू DLG/6y। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।